Good morning students. Today we will start new unit 15 speed, distance and time. इस एक्सरसाइज में हम स्पीड निकालना सीखेंगे, डिस्टेंस निकालना सीखेंगे एंड टाइम निकालना सीखेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूलेज़ का यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपको स्पीड फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे एंड टाइम फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आप टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड क्या होता है? देखिए, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। स्पीड एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ के द्वारा ट्रैवल किया जाता है, चाहे वो कार हो, बस हो, साइकिल हो, इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में मीन्स 1 सेकंड में या 1 आवर में। और जितना भी ट्रैवल किया जाता है टोटल उसे डिस्टेंस बोला जाता है, और जो डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रैवल किया गया है उसे टाइम कहा जाता है। यहाँ पे ये 3 फॉर्मूलेज़ मैंने लिख दिए हैं, स्पीड फाइंड करने का, टाइम फाइंड करने का, डिस्टेंस फाइंड करने का। तो आपको ये तीनों फॉर्मूलेज़ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले लिखने हैं। डिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे तो जो डिस्टेंस का आंसर है उसकी यूनिट या तो किलोमीटर होगी या मीटर होगी। जब आप टाइम फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट या तो आवर होगी या सेकंड होगी। और जब आप स्पीड फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट आपकी या तो किलोमीटर आवर होगी या मीटर सेकंड होगी। इन दोनों में से एक यूनिट लगेगी, और स्पीड में 2 यूनिट्स का यूज़ करते हैं एक साथ। तो या तो आप स्पीड में ये यूनिट का यूज़ करेंगे या ये, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि आपको क्या दे रखा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्पीड की यूनिट को लिखेंगे। ये डिस्टेंस के लिए है, ये टाइम के लिए है और ये स्पीड के लिए है। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल में डिस्टेंस फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है, लेकिन स्पीड आपको नहीं दी हुई है। तो आपको इसमें स्पीड फाइंड करनी है। तो आप जब इसका क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ पे ये नंबर मेंशन नहीं है कि ये 1 है, 2 है, 3 है क्वेश्चन, तो आप खुद मेंशन करेंगे। और आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन करके भी कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखकर। यहाँ पे देखिए, मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, डिस्टेंस आपको 120 मीटर दिया हुआ है, टाइम आपका 20 सेकंड है और स्पीड आपको नहीं दी हुई है। तो आप स्पीड के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब स्पीड हमें नहीं दी हुई है तो हम स्पीड का ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल के नीचे हम इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 120 मीटर, तो 120 मीटर लिखेंगे हम। एंड यहाँ पे जो टाइम है वो दिया हुआ है 20 सेकंड, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पीड का जो आंसर है वो आपको या तो किलोमीटर आवर में देना है या मीटर सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो मीटर में है और टाइम यहाँ पे सेकंड में था, तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर सेकंड होगी। अब देखिए, यहाँ अपॉन में है तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 120 को 20 से। यहाँ पे मैं साइड में डिवाइड कर रही हूँ, लेकिन आपको डिवाइड करके रफ कॉपी में देखना है, आपको साइड में नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 120 लिखेंगे और हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 20 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 20 के टेबल में या तो 120 आ जाए या उससे कम आए, पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 20 के टेबल में 120 आता है 6 टाइम में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 6 जा 120। अब हम माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इट मीन्स डिवाइड करने पर यहाँ पर 6 आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 और ये जो यूनिट है इसको भी हम लिखेंगे 6 मीटर सेकंड। तो स्पीड का जो आंसर है ये इस तरीके से निकला है।
इस तरीके से निकालना है आपको, मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 मीटर। इस हेडिंग में किसी क्वेश्चन में आपको स्पीड निकालने के लिए बोला गया है, किसी में टाइम निकालने के लिए कहा गया है, किसी में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है हमें, एंड हमें टाइम दे रखा है एंड स्पीड दे रखी है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे हम। अब देखिए स्पीड कितनी है 65, तो हम 65 लिखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे अपॉन में नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और जो डिस्टेंस का आंसर है वो यहाँ पे देखिए स्पीड में जो यूनिट दी हुई है वो किलोमीटर आवर दी हुई है, तो टाइम की यूनिट तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस में हम यूनिट लगाएंगे वो किलोमीटर लगाएंगे, तो हम यहाँ पे किलोमीटर लिखेंगे। अब 65 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 520 आएगा और यहाँ पे हम किलोमीटर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल दिया है। इस हेडिंग के आपको 5 तक क्वेश्चन करने हैं, 5 तक करने हैं, 6 आपको नहीं करना है मैथ्स के रजिस्टर में। सेकंड हेडिंग देखिए, फाइंड द स्पीड इन ईच केस। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में स्पीड फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि फाइंड द स्पीड। तो आप देखिए यहाँ पे आपको खुद पता करना है कि हमें क्या डिस्टेंस दे रखा है और क्या हमें टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एक ट्रेन है जो 4 घंटे में 300 किलोमीटर्स कवर करती है। तो ये जो किलोमीटर्स है ये हमारा डिस्टेंस है, और जो ये 4 आवर्स है ये हमारा टाइम है। तो क्वेश्चन लिखने के बाद हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे जितना भी है, टाइम लिखेंगे, और स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 300 किलोमीटर, तो हम 300 लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमारा टाइम है, टाइम हमें 4 आवर्स दे रखा है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, और जो हमारा स्पीड की जो यूनिट होगी वो किलोमीटर आवर में होगी, तो यहाँ पे हम किलोमीटर आवर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 300 को 4 से, तो हमने डिवाइड किया तो आया हमारा 75, तो यहाँ पे हम 75 लिखेंगे और यूनिट को हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड है यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर। इस हेडिंग के बी एंड सी क्वेश्चन आपको करने हैं, डी क्वेश्चन आपको मैथ्स के रजिस्टर में नहीं करना है, बी एंड सी करने हैं आपको। नेक्स्ट में देखिए थर्ड हेडिंग में, फाइंड द डिस्टेंस कवर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। ए ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर आवर। एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है 90 किलोमीटर पर आवर से फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए, यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। तो आपको ये बताना है कि 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे हमें स्पीड दी हुई थी तो हमने स्पीड लिख ली है, टाइम दिया हुआ था टाइम भी लिख लिया है, एंड डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लगाया है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, स्पीड देखिए कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर आवर, तो हम 90 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। टाइम हमारे पास 8 आवर्स है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हमें यूनिट किलोमीटर लगाएंगे। अब 90 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 720, तो हम यहाँ पे यूनिट भी लिखेंगे किलोमीटर। तो इस तरीके से ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया है। इस हेडिंग का जो बी क्वेश्चन है वो आपको करना है। 4 से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पे, इफ़ ए ट्रेन कवर्स 625 किलोमीटर इन 7 आवर्स। अगर एक ट्रेन 7 आवर्स में 625 किलोमीटर कवर करती है तो फाइंड इट्स स्पीड्स। तो आपको ये बताना है, इसकी स्पीड बतानी है कि वो 1 आवर में कितना कवर करती है। तो यहाँ पे भी जिस तरीके से मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन समझाए हैं कि आपको लिखना है कि डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इक्वल 625 किलोमीटर,
टाइम आपका दे रखा है 7 आवर्स एंड स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है, तो आप स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वहाँ पे आप वैल्यू को पुट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन में देखिए, इफ़ ए कार रन्स एट ए स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर आवर। यहाँ पे देखिए कार की आपको स्पीड दे रखी है एंड हाउ मच टाइम, और पूछा क्या है हमसे, टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 382.5 किलोमीटर। तो ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको 382.5 किलोमीटर को कवर करने में, डिस्टेंस को। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे हम। 6 है, एन एरोप्लेन फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ 630 किलोमीटर आवर। यहाँ पे एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है आपको 42.5 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे और आपको टाइम भी दे रखा है, तो हाउ मच डिस्टेंस डज द एरोप्लेन कवर इन 2.5 आवर्स। तो आपको ये बताना है कि 2.5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एरोप्लेन। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका जो 7 और 8 क्वेश्चन है वो आपको मैथ्स के रजिस्टर में नहीं करना है, आप प्रैक्टिस के लिए रफ रजिस्टर में कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको मैथ्स के रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है। और जिस तरीके से मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले में यूनिट का आपको ध्यान रखना है कि स्पीड के साथ हमें कौन सी यूनिट लगानी है, डिस्टेंस के साथ कौन सी यूनिट लगानी है, टाइम के साथ कौन सी यूनिट लगानी है, जहाँ पे डिवाइड करना है वहाँ पे डिवाइड प्रॉपर तरीके से करना है, जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स मेरा ये है कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाए हैं उसी तरीके से प्रॉपर मेथड से आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने जो करने के लिए दिए हैं वो भी आपको करने हैं। ये एक्सरसाइज मैथ्स के रजिस्टर में करनी है। थैंक यू।